वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के ऊपर जो भी सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर एग्जाम में आते रहते हैं वो सब चर्चा करते हैं विथ डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए लाइट सेंसिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। वो क्या है? ठीक है, देखो जो स्कैनर है ना, स्कैनर का क्या काम करता है? एक डिवाइस है, ठीक है, उसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो लाइट बेस्ड है, और वो चाहे आप उस स्कैनर के ऊपर बैठ भी जाओ ना तो आपको पिछवाड़ा का भी फोटो डिजिटल फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, तो कुछ भी रखो उसमें, वो ऐसे डिजिटल फॉर्म लाएगा जो नॉट एडिटेबल। चाहे आप एक कागज़ का टुकड़ा रखो, कुछ कुछ लिखा हुआ हो, वो एक डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाएगा, इमेज फॉर्म में, अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में, बट वो एडिटेबल नहीं, जैसे हम एमएस वर्ड एक्सेल में एडिट करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये स्कैनर के थ्रू होता है। गॉट इट? नेक्स्ट आता है व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। पहले तो पता होना चाहिए कि होस्ट होता क्या है। होस्ट मीन्स आप एक बंदे हो और दूसरा एक बंदा है, ठीक है, और ये ईमेल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो इंडियन पोस्ट है या किसी भी पोस्ट है उसी की तरह ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, आप दूसरे एक बंदे को एक चिट्ठी भेजना है, तो आप क्या करते हो? पोस्ट ऑफिस जाते हो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस वाला क्या करते हैं? इस बंदे के नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाले के पास वो चिट्ठी सेंड करता है, और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाला इस बंदे को वो चिट्ठी पहुंचा देता है। सो ये प्रोसीड्यूर है, और सेम ईमेल में भी सेम प्रोसीड्यूर है। ठीक है, ईमेल में ये जो आप एक होस्ट हो या क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये दूसरा क्लाइंट है। बट यहाँ पे ये जो है पोस्ट ऑफिस, ये है सर्वर। ठीक है, अब क्लाइंट टू सर्वर मूव करता है जो भी टेक्स्ट या इमेज जो आप ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हो, फिर सर्वर टू सर्वर मूव करता है, उसके बाद सर्वर टू क्लाइंट या होस्ट मूव करता है। ठीक है, और ये जो ईमेल मूव करता है, ये मूव करता है कि SMTP, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी की बेस पे ये जो मेल है दूसरे के पास पहुंचता है। सो नेक्स्ट आता है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। देखो ये चार्ल्स बबेज नहीं सोचना, वो तो पहले शुरुआत किया था बंदे ने, ये जॉन बॉम न्यूमैन है, ये बंदे ने किया था। ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर है। ओके ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल, सो ये एक्सेल के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। और इस एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला जो सेल में डालते हैं, एक्सेल में बहुत सारा सेल का, एक्सेल मीन क्या है? एक्सेल का मीनिंग है कि बहुत सारा सेल, और सेल मीन्स बक्सा, ऐसे करके बक्सा। आप एक्सेल ओपन करोगे तो बहुत सारा बक्सा मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका नाम आया एक्सेल। सो कोई भी फॉर्मूला आप कोई भी सेल में जब डाल रहे हो तो पहला आपका इनिशियल इक्वल टू से शुरू करना पड़ेगा, इक्वल से। ठीक है, क्योंकि विदाउट इक्वल्स आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप इक्वल दे दोगे आपका फॉर्मूला का जो हेल्प मोड है वो भी ऑन हो जाता है वहाँ पे। गॉट इट? यहाँ पे आंसर ये, सो यहाँ पे आंसर है डी नंबर। ठीक है, इक्वल। अभी आते हैं 5 नंबर पे। इन हाउ मेनी जनरेशंस ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर कितना जनरेशन में क्लासिफाई किया जा सकता है? 5th जनरेशन तक अभी तक आया है। ठीक है, सो पहले हम ये जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसे करके पूरा डिटेल जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था वो 1946 के टाइम आया था वो। ठीक है, और ये 59 तक था। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो कंप्यूटर है ना, एक घर, पूरा घर ले लेता था, 12 फीट पर 10 फीट, ऐसे पूरा एक घर ले लेता था। वो वैक्यूम बेस्ड था, बहुत सारा पाइप पूप, ठीक है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, बहुत दिक्कत होता है उसमें। फिर आता सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर बेस्ड है, ठीक है, ये तो बड़ा करके देखा हूँ, ये ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था। ठीक है, बस ट्रांजिस्टर बेस्ड था। और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था
वो आईसी बेस्ड था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी। ठीक है। और जो फिर फोर्थ जनरेशन आया था वो आया था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। फिर प्रोसेसर वाला शुरू हो गया था, वो जो 80 की दशक में। ठीक है, 70 से लेकर 80, इस टाइम, उस टाइम भी कंप्यूटर बहुत महंगा होता था। ऐसे भी सुना जाता है कि कंप्यूटर के रूम में जाने से पहले और पहले बहुत हाइजीन मेंटेन करके अंदर जाना था, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, डस्ट प्रूफ शेल्टर में रखना था, उस जमाने के कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट जब आया है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, वो भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, पर इसमें क्या, अभी कंप्यूटर को आप पॉकेट में भी लेके चल रहे हो, जो आपका स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर है। ठीक है, छोटा फॉर्म में है पर कंप्यूटर है ये भी। वैसे भी कंप्यूटर का डब्बा तो कहीं भी देखने को मिलता है, अभी कबाड़ के भाव भी बिक रहा है। तो अभी पहले जैसे घर नहीं चाहिए बड़ा घर, जो वैक्यूम बेस्ड वाला था। ठीक है, फिर हाइजीन मेंटेन करने वाला कोई ज़रूरत है नहीं कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल आप मिलिट्री यूज़ में देख लीजिए कि राजस्थान के रेतीला इलाका में वहाँ पे धूल उड़ता रहता है, वहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, नो इशू, कोई इशू आ नहीं है। ठीक है ना। सो कंप्यूटर क्लासिफाइड किया गया है 5 जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किसके ऊपर बेस्ड है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। देखिए अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो अभी भी डेवलपमेंट फॉर्म में है, अभी उतना ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हो पाया। फिफ्थ जनरेशन अभी भी डेवलपमेंट मोड में है। फॉर एग्जांपल अभी वॉइस रिकॉग्निशन आ चुका है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन आ चुका है, फेशियल रिकॉग्निशन आ चुका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा फीचर आ चुका है। आप कुछ भी लिख के दे दो, उसका तुरंत आंसर दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, एआई बेस्ड। ठीक है, और एआई बेस्ड बहुत सा टूल निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो अभी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन हुच टेक्नोलॉजी। कुछ देर पहले बताया था मैंने कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में ये कहा गया कि माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ देर पहले बताया था, जो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो है फोर्थ जनरेशन, यहीं से शुरू हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। 9 नंबर में आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। वो जो क्वेश्चन था उसमें हर एक जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताया था, अभी यहाँ पे अलग अलग बताया जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेस्ड था वो। सिर्फ 10 में आता क्या है, हाँ, हुच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। पहले हमें ये जानना है कि वोलाटाइल होता क्या है। ठीक है, वोलाटाइल होता क्या है। वोलाटाइल सिंपल से मीन पेट्रोल की तरह देखना, उड़ जाता है, दैट मीन्स वो वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास, उड़ जाता है। सो अभी मेमोरी में भी ऐसा कुछ मेमोरी है जो कुछ देर तक आपको होल्ड करके रखेगा, आपको जो भी डाटा दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और जैसे आप कंप्यूटर ऑफ किए हो तो भूल जाओ उस डाटा के बारे में, वो तुरंत निकलने वाला है। ठीक है, पर कुछ मेमोरी ऐसे भी हैं जब कंप्यूटर ऑफ भी कर दोगे उसके बाद भी वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख देता है। सो वो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सो यहाँ पे देखिए एस रैम, टी रैम, रोम, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस, बहुत कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पे रोम है, रोम आप लोगों ने ये जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप लोग डिटेल्स में ये भी तो कम से कम देखते होंगे कि हाँ रोम कितना जीबी का है, या इंटरनल मेमोरी जो बोलते हैं। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, सो आप उसे रीड कर सकते हैं। पर रोम का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो, वहाँ पे जो भी सेव किए है आपने, फॉर एग्जांपल एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ भी सेव करके रखे हो, कुछ लिख के रखे हो, कंट्रोल एस दबा दिए, सेव हो चुका है। या कोई एक इमेज आपने फोटो खींचे हो, वो आपका इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो चुका है। जिससे आपका बैटरी खत्म हुआ है या मोबाइल स्विच ऑफ किए हो कोई भी रीज़न की वजह से, जब वो ओपन कर रहे हो, दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद भी वो चीज़, वो डेटा मोबाइल में या कंप्यूटर में मौजूद रहता है। इससे ये पता चलता है ये जो डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर था जिस मेमोरी में, वो वोलेटाइल नहीं है, वो उड़ के नहीं गया है।
सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? रोम। यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया वो और भी बहुत सारे हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में और भी बहुत कुछ आता है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, या SSD है, या एक्सटर्नल कोई भी ड्राइव ले लो, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है। CD ले लो, वो एक मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। तो वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं GUI स्टैंड फॉर। GUI स्टैंड फॉर, जीओ क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये कंप्यूटर का इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स आप एक वन काइंड ऑफ बेस है, वन काइंड ऑफ बेस है, जो भी यूज़र जो काम कर रहा है, ठीक है, उसे इस काम के लिए अलाउ करता है कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हो वो ग्राफिकल एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर, ये आप एनिमेशन देख रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको GUI चाहिए, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI चाहिए। या और कॉमन एक कंपोनेंट के नाम बताते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। अब विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आप जो हाई रेजोल्यूशन एनिमेशन है या हाई रेजोल्यूशन गेमिंग है, फॉर एग्जांपल ये जो PUBG टाइप है, ठीक है, तो ये सब जो BGMI जिसका इंडियन फॉर्म है, सो ये सब कंप्यूटर गेमिंग है, ये हाई ग्राफिकल है। सो ये सब चलाने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए अच्छा वाला। पर बेसिस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ओके। फिर नेक्स्ट 12 नंबर ये है कि एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। देखिए, आपके कंप्यूटर में कुछ भी आप डेटा इनपुट करें, फॉर एग्जांपल आप आंसर भी बोल दिया मैंने, इनपुट है। फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो या माउस यूज़ कर रहे हो, कुछ देर पहले जो क्वेश्चन बताया स्कैनर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? एक इनपुट फॉर्म है। आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि आप कंप्यूटर में क्या स्टोर करने जा रहे हो या कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड में अगर ए आपने क्लिक किए हो, इक्वल टू क्लिक किए हो, सो इट्स इनपुट। आप कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बता रहे हो, भाई साहब मैंने ये दबाया हूँ, आप इक्वल टू दबाए हो, वो आपके हिसाब से इक्वल टू है, इट कुड बी पॉसिबल आपके हिसाब से इक्वल टू है, पर जब आप इक्वल टू दबाए हो, वो एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स या टीनी करंट वो मूव किया है कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, CPU की तरफ, ठीक है, और वो उसे जो बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से उसे समझा है। जो भी आउटपुट दे रहा है वो बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लिया है, चाहे विजुअल फॉर्म में हो, ठीक है, और आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में आप कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो, ठीक है, वो सब क्या है? एक इनपुट है, ओके। अभी 13 नंबर चलते हैं। टाइम ड्यूरिंग व्हिच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट किया हुआ, अभी कीबोर्ड से कुछ देर पहले बताया था, आपके प्रोसेसर में जो भी इनपुट आया है वो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस दबाए हो, सो कंट्रोल एस जो दबाए हो वो भी एक इनपुट है, जिसको हम सेव का शॉर्टकट बोलते हैं। तो सेव करने के लिए जो भी डाटा आपने रोम की तरफ भेजे हो, वो सेव करने के लिए जितना भी प्रोसेस हुआ है, जो टाइम लिया है वो क्या है, ठीक है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। कितना कार्रवाई हो रहा है उस टाइम में, जो कार्रवाई करने का टाइम उसको एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। 14 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। ये है फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप। अभी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? देखिए, जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये भी, और इसको और एक नाम है लैच बोलते हैं, LATCH लैच। ये एक सर्किट है जो 2 स्टेट में स्टेबल रह सकता है, 2 स्टेट में। देखिए, इसके गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, और जो नोट चाहिए तो नो इशू, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लास्ट में मैंने इसका लिंक देकर रखूँगा, वहाँ पे आप विजिट करिए, नो इशू, फुल नोट मिल जाएगा आपको। कुछ अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये एक सर्किट है
तो 2 स्टेट में स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक मेमोरी डिवाइस है सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल आप पेन ड्राइव है, उस टाइप का ये एक मेमोरी डिवाइस है, ओके। सो 15 नंबर आता है द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स आर एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, देखिए मेगाबाइट में किया जाता है, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ ना मेगाबाइट में किया जाता है। वैसे तो और भी फॉर्म है, आप मेगाबाइट के बाद टेराबाइट आएगा, हाँ जीटाबाइट आएगा, पेंटाबाइट है, बहुत सारा आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया हुआ है वो मेगाबाइट है, ओके। जिसे हम जो इंटरनेशनल क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें हम इसे क्या शो करते हैं, एमबी में, मेगाबाइट, केबी को केबी में, ठीक है ना। सो इसे हम एमबी में शो करते हैं। सो नेक्स्ट आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेड हाट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोबी पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पर यहाँ पे जो लिनक्स देखो ना, जो लिनक्स है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग ओएस ही है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम पे जानते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे लिनक्स एक्चुअली कहाँ यूज़ करते हैं मैक्सिमम, जो सीक्रेट एजेंसीज वगैरह है ना, वो लोग जो भी ओएस यूज़ करते हो लिनक्स के ऊपर, क्योंकि एक तो लिनक्स का जो एडवांस वर्जन है, वैसे ये भी फ्री अवेलेबल है लिनक्स इंटरनेट में। आपको जैसे विंडोज़ खरीदने के लिए आपको लेटेस्ट वर्जन के लिए पैसा देना पड़ता है, 10,000 15,000, ठीक है। पर इसके लिए नहीं है, फ्री अवेलेबल है इंटरनेट में, आप डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो, यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। सो आंसर है रेड हाट लिनक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो क्या क्या बोला है, फोटोशॉप इज ए ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोबी, या एडोबी वालों ने बनाया था। लिनक्स इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी सही है, कुछ देर पहले बताया था मैंने। लिनक्स इज ओन्ड और सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बहुत गलत बात है, इन लोगों ने नहीं करते, ये रॉन्ग आंसर। फिर भी आगे देख लेते हैं। विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ओके। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोले, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज बग। वैसे बग से आप दिमाग में ये आ रहा है कि कीड़ा कूड़ा हो, हाँ ये वन काइंड ऑफ कीड़ा ही है। देखो बग और एरर जो भी है ना, जो एरर है वो भी वन काइंड ऑफ कोड ही है, वन काइंड ऑफ कोड या इंस्ट्रक्शन है। अगर वो इंस्ट्रक्शन या कोड आपका सॉफ्टवेयर में या ओएस में सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है या लॉजिकली सेट नहीं हुआ है, उस टाइम हमें उस पर्टिकुलर कोड को बग या एरर बोलना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी जब आप सॉफ्टवेयर में काम करोगे या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम ये बग फिक्शन डिबगिंग ये सब करते रहते हैं, ठीक है। बग और डिबग का मीनिंग है बग को भगाना, जो भी एरर है उसको सही करना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और क्या, इससे हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, चाहे दरखास्त टाइप करना हो, कोई भी लेटर टाइप करना हो, ठीक है। सो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, ये बंदा है साइमन क्रे, ठीक है। इस बंदे ने सुपर कंप्यूटर बनाया था। देखो चार्ल्स बबेज जो है वो बंदा पहले शुरुआत किया था, ठीक है। वो बॉर्न जो था बंदा, उसने जो एडवांस कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर वो शुरू किया था। फिर ये जो क्रे है, इस बंदे ने शुरू किया था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किस काम में आता है थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर जो है ना वो 1960 65 इसके बीच में शुरू हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, पर शुरू उस टाइम हुआ था। जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये मैक्सिमम कोई भी कैलकुलेशन जो मिलियन कैलकुलेशन एक साथ तुरंत करना हो। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे दो, जैसे कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, कोरोना का जो भी दवाई वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, वैक्सीनेशन का इन्वेंट करने के पहले उन लोगों ने सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया था, ठीक है।
कोरोना का वैक्सीन में किस मोलिक्यूल के साथ क्या मोलिक्यूल ऐड करना है, ठीक है, किस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना है, ये सब के लिए उन लोगों ने सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया है। सो आप सोच सकते हो पहले ज़माने में फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन बनाने के लिए या स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाने के लिए कितना साल वेट करना पड़ा था। और कोरोना के टाइम 1 साल भी नहीं हुआ था, उससे पहले शुरू हो गया था। जिस दिन बोला गया कि यूएन ने बोला कि हाँ ये एक महामारी है, पेंडेमिक, और उसी टाइम से उससे पहले से काम शुरू हो गया था। और सुपर कंप्यूटर कितना फास्ट प्रोसेस किया है कि जल्दी जल्दी इसका जो वैक्सीन है वो तैयार कर लिया। वो भी एक नहीं 3-4 वैक्सीन अभी अवेलेबल है ना। सो ये है सुपर कंप्यूटर का कैपेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक ए फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। देखो ये मैक्सिमम एग्जाम में आते रहते हैं, कंप्यूटर एग्जाम में ये आइकॉन है, ठीक है। आप कंप्यूटर तो ओपन करते हो और वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर ओपन करना है तो आप क्या करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो भी आइकन है उसके ऊपर क्लिक करते हो, है ना। कोई फोल्डर ओपन करना है तो फोल्डर के ऊपर ही क्लिक करते हो जो आइकन है। उसकी सिर्फ आप अलग कोई जगह पे, खाली जगह पे डेस्कटॉप में अगर आप क्लिक करोगे कोई हरकत होता नहीं है। अगर राइट क्लिक करते हो छोटा सा एक पॉपअप ओपन करता है, ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। बट कोई भी फोल्डर हो जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखे हो, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसे देखने के लिए तो हमें कोई जरिया चाहिए। वो जरिया है आइकन, क्योंकि वो ग्राफिकल पिक्चर बेस्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not an advantage of magnetic disk storage, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बताया है कि which इज नॉट बोला है, ठीक है ना, इज नॉट बोला है, नहीं है बोला। जो एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एडवांटेज नहीं है, ठीक है। सो पूरा ऊपर से देखते हैं कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पता है मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप ये है कि जो पहले ज़माने में कैसेट चलता ना, कैसेट, उसमें एक रील होता था, रील बोलते थे हम लोग। एक्चुअली उसका नाम रील नहीं है, वो है मैग्नेटिक टेप, ओके। और उसी में मेमोरी स्टोर होता था, जो भी इनपुट होता था, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक टेप से लेस बोला है, ठीक है ना। द एक्सेस टाइम, एक्सेस मीन्स जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसी के अंदर जमा कर रहे हो, ठीक है। एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन द मैग्नेटिक टेप। तो ये ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही तो है, मैग्नेटिक डिस्क में जल्दी जल्दी आता है, ठीक है। और डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज, नहीं, ऐसे वाला नहीं है। तो ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। आंसर यही है, डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप खराब हो जाता है कहीं, वो इसको क्या बोलते हैं, पहले वॉकमैन था, और भी कुछ डिवाइसेस थे, उसके अंदर फंस जाता था, वो टूट जाता था, है ना, बहुत कुछ दिक्कत आता था। और अगर वो ज़्यादा दिन नहीं होता, जैसे कुछ फंगस टाइप भी लग जाता था, उसको धूप में सुखाना पड़ता था, ठीक है। आप अगर पुराना ज़माने की तरफ जा रहे हो तो इस ज़माने के लोग वो सब देखे भी नहीं होंगे, जो 2000 के बाद पैदा हुआ ना, उन लोगों ने देखे नहीं होंगे, पर उस ज़माना था। सो बी नंबर है ऑप्शन, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 0 and 1, द 0 and 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है या बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है, इसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इस 0 और 1 को? देखिए हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उसे डेसिमल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डेसिमल। उसका बेस क्या है? 10 है, ठीक है। इसलिए हर 10 के बाद फिर दोबारा शुरू होता है, ठीक है ना। 0 से शुरू होता है 9 तक, फिर क्या होता है 10, एक लग जाता है ना, फिर 19 तक जाकर देखिए 9 तक लिमिट, 0 to 9 ये लिमिट। उसके बाद तुरंत और एक नंबर ऐड हो जाता है ना, जो डेसिमल नंबर है, ठीक है। सो वो है डेसिमल सिस्टम। और ये बाइनरी, बाइनरी मीन्स बाई मीन्स 2, उसका बेस 2 है, ओके। सो 0 और 1 जो है ये बाइनरी डिजिट है, और इसके सिवा भी इसे क्या कहते हैं? इसके सिवा भी इसे बोलते हैं बिट्स, ठीक है। चाहे ये भी हो, ये भी एक बीट है, ये भी एक बीट है, ठीक है।
सो अभी नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पे, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बहुत बड़ा होता था। फॉर एग्जांपल आपका जो स्मार्टफोन है ना, इसका 3 गुना साइज है इसका। जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक मेमोरी डिवाइस था, या आपका जो डाटा स्टोरेज था। फ्लॉपी डिस्क पतला सा था, पर उसका जो एरिया है वो आपका स्मार्टफोन का 3 है, 3 टाइम्स है। सो उस फ्लॉपी डिस्क में बहुत ही कम मेमोरी सपोर्ट करता था, बहुत ही कम। अभी का तो ऐसा है कि अगर आप एप्पल या सैमसंग या वन प्लस से फ़ोटो खींचोगे तो फोटो का जो मेमोरी है ना, वो भी 7 MB, 8 MB, 10 MB, 15 MB तक पहुंचता है। ठीक है। पर जो फ्लॉपी डिस्क था ना, वो जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म था, स्टैंडर्ड वो था, उसका जो मेमोरी था 1.4 MB के करीब था, जो स्टैंडर्ड था। फिर कुछ महंगा आता था फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, वो 2.8 MB तक होता था। जो थोड़ा सा कम पर सस्ता वाला था वो 800 KB तक था। सो बेसिकली वो 800 KB से लेके 2.8 MB तक वेरी करता था। ठीक है। तो जितना महंगा लोगे उतना ज़्यादा डाटा स्टोरेज कर सकते थे। ठीक है। जो साइज है, कॉमनली साइज था, तो वो तो डेटा का मैंने बात बताया। जो साइज था वो था 3.5। ठीक है, इतना इंचेस का था भाई। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। द आईसी यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। जो भी आईसी बनाते हैं ना, आईसी, देखो आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे हैं, आईसी मीन्स क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, बहुत सारा सर्किट एक साथ मिलके, छोटा छोटा। आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको पता चलता है, अदरवाइज ऐसे खुले आंखों से आपको सही तरह से कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला। तो जो चिप है ना, चिप बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर से बनता है। और सेमीकंडक्टर बहुत सारा होता है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। वहाँ पे सबसे सुइटेबल सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन है। वो क्या है, सिलिकॉन है, सस्ता भी मिलता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर भी अच्छी तरह से काम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। वो है OS2। IBM वाला ने OS2 दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म्स एरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। प्रोसेसर जो एरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसे बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। जो ALU है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है, ये भी एक डिजिटल सर्किट ही है। ठीक है ना। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका काम है एरिथमेटिकली। एरिथमेटिक आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, लॉजिक, इसी के ऊपर काम करना है, और जो भी प्रोसेसिंग है वो करना है। ठीक है, और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो प्रोसेसिंग पावर है ना, बहुत जो एडवांस कंप्यूटर में उसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी है, पर फिर भी फास्ट कर सकते हैं। और दैट्स वाई एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट 28 नंबर। व्हिच इज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, डी नंबर। ये जो है ना, ये है। ओके, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। ENISC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटरी कंप्यूटर। ठीक है ना। ये जो है, ये एक ऐसा कंप्यूटर है, जनरल पर्पस के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ होता है। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर बोलते हैं हम। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ये कोई एडवांस कंप्यूटर नहीं है। ठीक है ना, जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह हो ऐसे। सो इसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसे हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। देखो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई भी एंगल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। सो ये सी नंबर है, सेंटा क्लारा।
ठीक है, ये सेंटा क्लारा है, वो एक जगह है वहाँ पे। और वैसे ये जो है ना, ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है, कैलिफोर्निया। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। पहला जो इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ ना, ये 4004 है, ठीक है। अभी देखो ये प्रोसेसर के अंदर अगर जाओ तो बहुत वास्ट सिलेबस है, वास्ट सिलेबस, ठीक है। सो इतना याद रखो, विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन ये win.ini। अब जो विंडोज सेटिंग जाओगे ना, इसको क्या बोलते हो, रन कमांड देके, तो वहाँ पे जितना भी आपको सेटिंग देखेगा वहाँ पे लास्ट एक्सटेंशन जो है वो ये मिलेगा आपको, ठीक है, INI। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। बहुत पहले आया था, बोले जब इनिशियली शुरू किया था ये वीडियो, वहाँ पे था क्या, SMTP, याद है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। वो जो बताया था डाकिया, आप यहाँ पे हो, ये पोस्ट ऑफिस है, दूसरा पोस्ट ऑफिस है, दूसरा बंदा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों सर्वर है, ये क्लाइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द फास्ट ईमेल, व्हेन वाज द फास्ट ईमेल सेंट। फास्ट ईमेल कब सेंट हुआ था? 1971 में, सर इंडिया पाकिस्तान लड़ाई। वैसे उस टाइम हुआ क्या था, जस्ट एक टेक्स्ट, एक वैसे इसका जो हिस्ट्री देखा जाए ना, सो जिस बंदे ने सेंड किया था उस बंदे का नाम, वो एक इंजीनियर ही है, कंप्यूटर इंजीनियर है, रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन। उस बंदे ने वो अपने ही कॉलेज में ही 2 कंप्यूटर के बीच में टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कराया था, ओनली टेक्स्ट, ऐसे फोटो वाटो नहीं, जस्ट जो शुरू हुआ था कुछ वर्ड्स को ट्रांसफ़र कराया था, ठीक है। तो वही था फर्स्ट जो ईमेल सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देखिए 2 तरह का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, हाँ, कोई ब्राउज़र हो जैसे फायरफॉक्स हो, मोजिला हो, एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, ठीक है। इस तरह का जितना सॉफ्टवेयर जो हम कुछ एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट पाने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, या OS के नाम पे जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU के ऊपर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो इसमें क्या बताया गया कि हाँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे 3 आपको डेटा दे के रखा है, इसके बारे में क्या बोला है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, हाँ सही बात है, करता है। स्टोर डाटा, नो, ये डाटा स्टोर नहीं करता है, ये प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं। परफॉर्म कंपैरिजन, हाँ ये भी करते हैं क्योंकि लॉजिक यूनिट है इसमें, ठीक है ना। कम्युनिकेट विथ इनपुट डिवाइस फ्रॉम एबव ऑल करेक्ट वन, नहीं ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें, ठीक है। इसका आंसर ये है, D नंबर, ये भी करता है, ये भी करता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये कंपैरिजन या लॉजिक वाला जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम, ये क्या है, रैम चिप, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी के क्या काम है, देखिए ये वोलाटाइल मेमोरी है, ये उड़ जाता है, कुछ ही देर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख रहे हो, हाँ, जितने देर तक लिख रहे हो ना उतने देर तक ही है। आप लोगों को क्या पता चलता है जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखने जाते हो, तो कंप्यूटर कोर्स के लिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड जो भी आप लिख रहे हो वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन, बोलते कि Ctrl+L दबाना भाई साहब, ये मत भूलना। Ctrl+L दबाने का मीनिंग क्या है, सेव करना है ना, इसका एक शॉर्टकट है सेव का। और सेव करने से क्या होता है, सेव करने से वो डेटा या मेमोरी जो है वो रोम में शिफ्ट हो जाता है,
दैट मीन्स वो परमानेंट हो गया। अगर आप लिखते जा रहे हो अचानक कोई मल फंक्शन आया और कंप्यूटर बंद पड़ गया, तो जितना लिखे हो ना पूरा पैराग्राफ वैसे उड़ जाएगा, क्योंकि वो सेव नहीं है। और जो सेव किया हुआ नहीं है, टेम्पररी बेस पे चल रहा है काम, वो रैम में स्टोर होता है। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है ना, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। सो दैट इज वाई वो मेमोरी को सेव करके नहीं रख सकता। गॉट इट? सो फिर भी यहाँ पे क्या बताया कि हाँ, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, ये सही बात है, ठीक है, आंसर भी यही है यहाँ पे। स्टोर, ये जो लिखा है स्टोर डाटा इनडेफिनेटली और इन्फाइनेटली अनलेस यू डिलीट इट। नो, ऐसा कोई बात नहीं है। और सेकेंडरी मेमोरी, नो ऐसा नहीं है। और अदर ये भी नहीं है। अभी जो कंटिन्यू बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन रैम के बारे में, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जस्ट टेम्पररी बेस्ड मेमोरी स्टोर करके रखता है। जैसे आप बिना सेव करे बंद कर दिए हो, या ऑटोमेटिक बंद भी हो गया है, या मल फंक्शन की वजह से कंप्यूटर खराब हो गया है, सो उस दौरान ये रैम में जितना भी मेमोरी था जो आप टाइप करके रखे हो वो उड़ जाएगा, वोलाटाइल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर, किस लिए? जैसे सुपर कंप्यूटर, मैंने कुछ देर पहले बताया था सुपर कंप्यूटर के बारे में, कोरोना का एग्जांपल दिया था, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशन है ना, ये नंबर है उसका ऑप्शन है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन, दवाई का कॉम्बिनेशन क्यों ना बनाना हो, एवरीथिंग, हर जगह सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च चल रहा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देते हैं 38 नंबर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, क्या बोला है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ये है, ये मेमोरी भी मैनेज करता है, प्रोसेसर भी मैनेज करता है, डिस्क भी, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी, हर एक चीज। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? वो एक बेस है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का एग्जाम्पल, गाड़ी का चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर डब्बा बैठा दिया, केबिन, दूसरा डब्बा बैठा दिया पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, एक ट्रक की मान लो, उस चेचिस के ऊपर इंजन भी बैठा दिया, गियर बॉक्स भी बैठा दिया, हर एक चीज, चाहे पहिया का एक्सल उक्सल जितना भी हो, सब कुछ चेचिस के साथ माउंट होता है। चेचिस ही बेस है, ठीक है ना। अब चेचिस के ऊपर कुछ भी अभी बढ़ा लो, अभी लाइटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए हाथी भी चढ़ा दो गाड़ी के ऊपर, मेन क्या है? चेचिस। उस चेचिस के ऊपर इनपुट आउटपुट सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? व्हिच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल मे बी राइटन ओनली वंस। नॉन वोलाटाइल, देखो अभी उस टाइम रोम था, रैम था, बहुत कुछ था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रोम भी 3 तरह का हो गया, ई प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम और प्रोम, और एक रैम तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये जो रोम है ना, ये है रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी, ई भी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वो 3 तरह का रीड ओनली मेमोरी देकर रखा है। अभी जो रीड ओनली मेमोरी ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। जो प्रोम है ना, प्रोम, इसका मीनिंग क्या पता है आपको? ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसा मेमोरी जहां पर आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल है और इसे एक ही बार यूज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे वन टाइम प्रोग्राम बोलते हैं, जिसे एक ही बार यूज होगा, खत्म करो काम, ठीक है। सो इसमें आंसर क्या है? डी नंबर, प्रोम। द मेमोरी व्हिच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, एक मेमोरी है जो ओनली मैन्युफैक्चर के टाइम ही प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई प्रोग्राम किया नहीं जाता। जैसे अभी कुछ देर पहले जो बताया था, ये प्रोम, ठीक है, ये कभी भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और जो जब मैन्युफैक्चर के टाइम में जो प्रोग्राम करके दिया है वही खत्म, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो मेमोरी है रोम, ठीक है ना, रोम। आप कोई भी एक चिप आपका मोबाइल में लगाए हो, जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो भी वन काइंड ऑफ रोम है। जिसे लगाते वो उसके अंदर ऑलरेडी देखना एक फोल्डर आ जाता है हाइडन, उसमें प्रोग्राम रहता है, क्योंकि वो प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। तो अब आंसर क्या है?
रोम। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल। सिंपल सी हिसाब है, अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। रैम, कुछ दिन पहले बताया कि बिना सेव करके अगर कोई भी कार्रवाई करोगे उड़ जाएगा। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। कोई देखो यहाँ पे सीपीयू दिया हुआ है, मैग्नेटिक टेप डिस्क, बीरू टर्मिनल, सेंसर, मैकेनिकल कंट्रोलर। देखिए सबसे ज़्यादा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे ज़्यादा काम करता है और फास्ट काम करता है। ठीक है, आंसर सीपीयू। एक किलोबाइट ऑल्सो रेफर टू एज केबी इज इक्वल टू ये है 1024। कितना है 1024, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच is a device that convert computer output into a form that can be transmitted over a telephone line। समझे हो, टेलीफोन लाइन के थ्रू आप कंप्यूटर को जो भी आउटपुट है उसको आप पर सेंड कर सकते हो, वो है मॉडेम। आप लोगों ने घर पे मॉडेम लगाए होंगे, जैसे राउटर वाटर हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप जो भी आउटपुट है उसे सेंड कर सकते हो। चाहे आप एक ऑफिस के अंदर सेटअप बनाए हो, ठीक है ना, एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर है, एक सर्वर कंप्यूटर के साथ आप ऐड करके रखे हो, वहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कोई भी मैसेज सेंड करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर, डेटा सेंड करना हो, कर सकते हो। सो मॉडेम के थ्रू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। ये है मॉडेम इज नॉट यूज्ड, ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर यूज होता है, सिंपल सी बात, प्रिंटर भी होता है, केबल भी होता है, ठीक, पर मॉडेम यूज नहीं होता है। मॉडेम होता है जो इंटरनेट बेस्ड हो, चाहे आप ऑफिस के अंदर रखे हो पर इंटरनेट बेस्ड हो, उस टाइम मॉडेम की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो इनिशियल प्रोग्राम जो रोम के अंदर स्टोर रहता है, वो स्टोर करना पड़ता है इनिशियली। ठीक है, वो क्या है, ये है बूटस्ट्रैप लोडर। अभी इसी के सिवा आप ये जो रोम के अंदर कुछ भी सेव नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, ये एक तरह का एक सिंपल प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम ही समझो। जो भी प्रोग्राम करते हैं ना वो सीक्वेंसली एक के बाद एक कोड एग्जीक्यूट करते रहता है। आप प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ डिटेल जानना चाहते हो तो आप नेट में सर्च करोगे, बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आते रहता है ना, जो भी कोड है वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर शुरू होता है कार्रवाई। ठीक है ना, तो इसलिए वो जो प्रोग्राम है ना वो है बूटस्ट्रैप लोडर, क्योंकि अब लोड रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंप्यूटर वायरस। ये भी मैक्सिमम वो जो कंप्यूटर एग्जाम है उसमें आता रहता है, मैं देखा था। कंप्यूटर वायरस क्या है, ये कोई कोरोना वाला वायरस समझ कर रखे हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल इंसान को देख लो, हम अपने एनवायरनमेंट में ही बात करते हैं, हर एक प्राणी या जीव जो भी है वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, बहुत सारे सेल का है ना। सेल क्या है, सेल तो सबको पता है, चाहे ब्लड सेल हो, अब सेल के ऊपर नहीं जाते हैं अभी। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, एक इंसान में बहुत सारा सेल रहता है, बहुत टाइप का सेल रहता है, पर एक जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वो एक सिंगल सेल होता है, पर वो हानि करता है, तभी तो दवाई या हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना। तो कंप्यूटर में वायरस क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, छोटा सा, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। और कंप्यूटर क्या है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर का मिश्रण कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो में यूज होता है। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हानि अगर पहुंचा है ना, तो उसको क्या बोलोगे, वो भी वायरस की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है ना, तो वायरस तो बोलते हैं, पर वो एक सॉफ्टवेयर है जो हानि करते हैं।
और इंसान के लिए वो भी एक सेल है जो सेल हानि करता है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में जो वायरस चलता है। सो कंप्यूटर में जो वायरस है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। पहले एक जनरल नॉलेज के लिए बोलता हूँ कि कुछ कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं सही तरह से तो इसका पुष्टि नहीं करता, कुछ रेस्ट्रिक्शन के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात ऐसा है कि जो भी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है वो भी ये दावा नहीं करते कि हाँ हम ही लोगों ने वायरस बनाया है, समझे हो। सिंपल सी बात है, वो लोग क्या करते हैं, किसी बंदे को हायर करेगा, भाई हाँ एक ऐसा टाइप का वायरस बनाओ कि दुनिया के जितना कंप्यूटर सबके धनिया बो दे, और फिर लोग क्या करेगा, अपना कंप्यूटर बचाने के चक्कर में एंटीवायरस खरीदेंगे, समझ रहे हो। तो यही है, यही फंडा। कोई भी एंटीवायरस कंपनी का पूछोगे तो वो लोग बताएगा नहीं ये बात, पर है तो यही, सब लोग ना समझ थोड़ी है। और मैं ये अपना खुद का असेसमेंट मानता हूँ, और मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। चलो भाई ख़त्म करिए का बात, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM क्या है। EEPROM है ये मैं पहले बोलता हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ देर पहले जो बोला था ना, प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसको आप इरेज भी कर सकते हो, और कैसे करना है, इलेक्ट्रिकली करना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं EEPROM। सो जैसे रीड ओनली मेमोरी है ना, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो EEPROM भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, मोस्ट एडवांस फॉर्म अभी जो बताया ये EEPROM जो है ये मोस्ट एडवांस फॉर्म रोम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनदर टर्म ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, एक्चुअली मेन मेमोरी रैम ही है, इसी के ऊपर तो हर एक चीज़ चलता रहता है, प्रोसेसिंग होने का जो टाइमिंग टूमिंग है, उस दौरान क्या प्रोसेस होगा, सेव करोगे तो फिर जाएगा रोम के पास, है ना, या हार्ड डिस्क में, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, द फाइल एक्सटेंशन क्या बोला है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिस 2007 वाला, उसका एक्सटेंशन क्या है। पहले तो ये सुन लो कि एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन जो होता है, हर एक फाइल का जो भी नाम दे दिया आपने, फलाना ढिमकाना कुछ भी नाम दे दिया है, ठीक है, तो उसका लास्ट में एक डॉट देके PDF के लिए तो क्या आएगा, PDF, ठीक है, ऐसे करके आता है। सो MS डॉक्यूमेंट जो ऑफिस था उसका 2007 में जो आया था, उसका एक्सटेंशन क्या था, वो यह था .docx डॉक्स, ठीक है। सो एक्सटेंशन के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। सो नेक्स्ट आता है, ए कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, कंप्यूटर पोर्ट किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी पोर्ट हो, पोर्ट किसे बोलते हैं, जैसे USB पोर्ट हो, इथरनेट पोर्ट हो, ठीक है, ये सब पोर्ट है। पोर्ट मीन जहाँ से आप कुछ कंप्यूटर के अंदर डाल भी सकते हैं, कंप्यूटर से कुछ निकल भी सकते हैं, उसे पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर ये है, कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स में जो भी एसेसरीज होते हैं, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है, ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो ईजी लगता है पर बहुत सारा जो कंप्यूटर एग्जाम है वहाँ पे आते रहता है। 1 MB मेगाबाइट, ये क्या है, मेगाबाइट। 1 MB इज इक्वल टू वही 1024, देखो 1024 के हिसाब होता है, अगर KB हो वो 1024 बाइट्स के बराबर है, और MB हो 1024 ये जो KB की बराबर है, ठीक है। फिर TB हो वो 1024 MB के बराबर है, ठीक, इस हिसाब से चलता रहता है 1024 के हिसाब, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं,
साथ में और एक जनरल नॉलेज के लिए बात बोलता हूँ, जो बाइनरी फॉर्म होता है ना उसका बेस 2 होता है। 2 to the power 0 इक्वल कितना होता है 1, 2 to the power 1 सबको पता है 2 है, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 ये लिखते हैं 16, 2 to the power 5 32, हाँ 2 to the power 6 क्यों होता है 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256, 2 to the power 9 512 और 2 to the power 10 वो होता है 1024। अभी देखो सिंपल सी बात, आप लोग जब पेन ड्राइव खरीदने जाते हो, ध्यान देना, जब पेन ड्राइव खरीदने जाते हो 2 GB का पेन ड्राइव होता है, 4 GB का होता है, 8 GB होता है 16 GB 32 GB 64 128 256 GB का होता है, 512 GB का भी होता है, और साथ में उसके बाद क्या होता है 1 TB हार्ड ड्राइव SSD। ठीक है, 1 TB मीन्स 1024 GB। सो अब ये जो देख रहा हूँ हिसाब, ये है हाईएस्ट हिसाब। अभी इसी के हिसाब से अगर इतना बाइट्स ले लो तो आपको 1 KB मिल रहा है, इतना KB ले लो इतना MB मिल रहा है, इतना MB ले लो इतना TB मिल रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हिसाब चलता है। जब पेन ड्राइव खरीदने जाता है ना वो भी इसी श्रृंखला में आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको 3 GB का पेन ड्राइव कभी मिलेगा नहीं, 6 GB का नहीं मिलेगा, 11 GB का 15 GB का नहीं मिलेगा, इसी हिसाब से मिलेगा क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म है, उसमें भी प्रोग्राम है ना, वो बाइनरी फॉर्म है। कितना बीट्स का है, कितना जीरो आप 0 और 1 कितना आप स्टोर कर सकते हो उसमें। आप क्या समझते हो, आपको दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ मेमोरी कार्ड के अंदर आपने डाल दिया हो या पेन ड्राइव के अंदर कोई वीडियो डाल दिया हो, तो आपने वीडियो डाले हो क्या? आप वीडियो नहीं डाले हो, ये 1 काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन डाले हो आप, 0 1 1 0 ऐसे करके बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है। पर वो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं हमें, ये बाइनरी सिस्टम, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो दैट इज वाई उस मेमोरी कार्ड के अंदर कितना 0 कितना 1 ये यूज करता है। आपको पता है 0 और 1 क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 का मीनिंग क्या है, फॉल्स है, 0 का मीनिंग फॉल्स है, 1 का मीनिंग ट्रू है, अदर 0 का मीनिंग ऑफ है, और ट्रू का मीनिंग क्या है, ऑन है। कोई भी जिसको ऑन करना, कोई भी जिसको ऑफ करना, कोई भी आईसी को जब प्रोग्राम करते हैं ना तो 0 1 बेस्ड होता है। जो मेमोरी कार्ड है वो भी 0 और 1 बेस्ड है। सबको लगता है कि हाँ इसके अंदर इतना वीडियो डाल दिए, इतना फोटो डाल दिए, इतना डॉक्यूमेंट डाल दिए। आप लोगों ने जो 0 और 1 इसको स्टोर किए हो, वही बता देता हूँ 0 और 1 क्या है। वो जितना आईसी है, छोटा छोटा आईसी, उसको ऑफ करना है या ऑन करना है। बहुत सारा आईसी है, अगर इसको ऑन करके रखा हूँ, इसको ऑफ करके रखा हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन उसको वो समझ में आएगा। अगर इसे बहुत सारा आईसी यहाँ पे इसे ऑन 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 इसे ऑफ करके रख दे तो इस सीरीज में रहेगा, तो दूसरा और कुछ इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। यही है और कुछ नहीं है। सबको ये लगता है कि मेमोरी कार्ड के अंदर वीडियो है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बहुत डीपली नॉलेज है, आप इतना अभी तो इतना समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 54। इसमें क्या बताया गया है कि जो डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इनजेट, लेजर जेट बहुत सारा है, ठीक है ना, आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हिच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ये क्या है? और ये प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना, डेस्क जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर है। प्रिंटर का नाम सुने होंगे, है ना, ये टाइप है प्रिंटर के। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, सबको पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आप कोई भी चीज ब्राउज कर सकते हो वेब में, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है ब्राउजर AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय, किस बंदे ने बनाया था, ये किन लोगों ने बनाया था? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था AVI। वैसे AVI क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है वीडियोज का। तो वीडियो में कैसे वीडियो चलेगा, बातें नहीं सुनने देगा, बातें भी सुनने देगा भाई, इसलिए ऑडियो बोलते हैं, ऑडियो वीडियो। ठीक है,
दोनों एक साथ। सो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था ये जो चीज़ है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट होता है डैश इज हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। वो क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी ये भी वोलेटाइल है, ये भी उड़ जाएगा। आप कंप्यूटर छोड़ो, अपना स्मार्टफोन में देखो, कोई भी एप्लीकेशन का डिटेल जब तो वहाँ पे लगता है कैश मेमोरी, क्लियर कैश मेमोरी, ठीक है। उसको क्लियर कर सकते हो, वोलेटाइल है, कैसे भगा सकते हो, ठीक है। वैसे वोलेटाइल की मीनिंग वो मैं मीन नहीं कर रहा हूँ, ये आप इसे उड़ा सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो। वो करने से क्या आपका जो डिवाइस परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है। और इसका और एक नाम है जिसको हम एस रैम के नाम पे जानते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस में जो रैम है ना, वो भी तो वोलेटाइल है ना, ये भी उस तरह का वोलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। इन ए क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर मॉडल, एक क्लाइंट प्रोग्राम, क्या बोला है? तो क्लाइंट प्रोग्राम वो क्या है, वो क्या करता है, ठीक है। ask for information, provide information and files, serve software files to other computer, distributes data files to other computer। क्लाइंट का सिर्फ एक ही काम है इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी सर्वर का काम है कि हाँ सामान लगे दूसरे सर्वर को देना, क्लाइंट सिर्फ पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is an example of operating system। ये भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन तो है। देखो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is not used as secondary storage। सेकेंडरी स्टोरेज की हिसाब से जिसे यूज नहीं करते, इज नॉट बोला है तो यहाँ पे से सेमीकंडक्टर मेमोरी है ना, इसे सेकेंडरी स्टोरेज के हिसाब से यूज नहीं करते। मैग्नेटिक डिस्क करते हैं भाई साहब सेकेंडरी, ठीक है ना। ड्रम ये भी करते हैं, मैग्नेटिक टैप जो पहले जमाना करता था, ओके, सेकेंडरी स्टोरेज। सो नेक्स्ट आ रहा है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज दैट कैन बी एडॉप्टेड टू काउंट लेस यूज सिंपली बाई चेंजिंग इट्स। चेंजिंग इट्स क्या है? क्या है? प्रोग्राम। कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में बोला था। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर को उसका जो प्रोग्राम है उसे चेंज करके अलग अलग टास्क किया जा सकता है, काउंटलेस यूज। फॉर एग्जांपल जो आजकल का गाड़ियाँ चलता है ना, उसके अंदर भी कंप्यूटर है, उसके अंदर भी कंप्यूटर। अभी ये मत सोचो कि हाँ गाड़ी के अंदर बड़ा सा एक 10 इंच का टैब लगा रखा है, 8 इंच का टैब लगा, वो कंप्यूटर। नो, आपके गाड़ी के अंदर भी एक प्रोसेसर लगा हुआ है जिसे हम लोग ये इसे क्या कहते हैं, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। उसके अंदर गाड़ी के जितने सेंसर हैं सबका इनपुट आता है और आउटपुट भी देता है, जितने एक्चुएटर उसको। सो CPU का काम क्या है? प्रोसेस करना, सिंपल सी इनपुट के ऊपर बेस करके प्रोसेस कर देना है, ओके। सो वो भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामेबल है, ठीक है ना, वो भी एक कंप्यूटर है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। ये क्या है? बाइट, ठीक है। बाइट के बाद फिर बीट आता है, और सॉरी बीट के बाद बाइट आता है, फिर उसके बाद किलो बाइट या KB, फिर MB, फिर TB, ठीक है, इसी तरह से आता रहता है। A typical modern computer uses क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कोर फॉर सेकेंडरी स्टोरेज और LSI चिप, ठीक है। मैग्नेटिक टैप फॉर प्राइमरी मेमोरी, मोर देन 1000 वैक्यूम ट्यूब्स, नॉन ऑफ दिस। वैक्यूम ट्यूब्स मॉडर्न में है नहीं, मैग्नेटिक टैप भी नहीं है, पुराना बात है ये, ठीक है। ये मैग्नेटिक वाला कुछ भी है नहीं मॉडर्न कंप्यूटर में। जो LSI चिप है ना वो यूज़ करते हैं। क्या आंसर है? LSI चिप। अभी LSI चिप होता क्या है? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप, छोटे छोटे चिप हैं, वो यूज होता है।
ठीक है। और उसके ऊपर ट्रांजिस्टर, थाउजेंड्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो आप माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो उसी सब से मिलकर आपको क्या होता है, वो जो ALSI चिप बना जाता है, और वही मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टर्म मेमोरी, क्या बोला, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे मेमोरी मेमोरी यूज किया जाता है, देखो लॉजिक में किया जाता है, नो। स्टोरेज में, यस, स्टोरेज में किया जाता है। इनपुट डिवाइस में नहीं होता है, आउटपुट डिवाइस में नहीं होता है, ये तो नॉन ऑफ दिस ही है। सो स्टोरेज में मेमोरी, ये जो बात है, ये जो वर्ड है, यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द, क्या है वो। हार्ड कॉपी की जैसे आपको अगर मिलना चाहिए तो क्या करते हैं, CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, जो डब्बा वाला टीवी है, ठीक है। कंप्यूटर कंसोल उसमें है नहीं। प्रिंटर, हाँ ये आंसर है, प्रिंटर। कार्ड रीडर नहीं है, ये भी वो डिजिटल फॉर्म में रखता है, ठीक है ना, बाइनरी फॉर्म में। खाना दिस तो है नहीं इसमें, ठीक है आंसर। पर ये प्रिंटर, हार्ड कॉपी, आपको कोई भी प्रिंट दे दो तुरंत कागज में प्रिंट होकर आ जाता है, हार्ड कॉपी मिल जाता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, which of the following is the most powerful type of computer। सुपर कंप्यूटर और क्या है, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर है, सिंपल सी हिसाब है। नेक्स्ट है, which of the following is true about primary storage। क्या बोला, प्राइमरी स्टोरेज। सो प्राइमरी स्टोरेज क्या है, पहले तो ये तो जान लो। हाँ, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, एक कंपोनेंट है वो भी कंप्यूटर का, जो डेटा को होल्ड करता है। और एक CPU का पार्ट भी है, जो प्रोग्राम्स करता है, CPU का और प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन, ये सब का पार्ट है, ठीक है। और जो प्राइमरी स्टोरेज है ना, वो मदरबोर्ड में रहता है। अब ये मत सोचो कि पेन ड्राइव लगा दिया वो प्राइमरी स्टोरेज, नो, वो मदरबोर्ड के अंदर है एक स्टोरेज, छोटा सा स्टोरेज, ठीक है, वो है प्राइमरी स्टोरेज। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है, ये तो ऑल ऑफ द अबव है। क्यों, इससे पार्ट ऑफ CPU, तुझे पहले बोला था, फास्ट एक्सेस डाटा करते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सेस तो है। आप अगर मदरबोर्ड के बीच में जो चिप लगाए हो वो बहुत महंगा है भाई साहब। ओके, सो आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो प्रोग्राम है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन से आप जो भी डाटा प्रोसेस करते हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बूटिंग बोलते हैं। उसे राइटिंग नहीं बोलते हैं, कंट्रोलिंग भी नहीं बोलते हैं, रीडिंग भी नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग। ओके, सो नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखना, उसे क्या बोलते हैं, उसे राइटिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं CD राइट करना, CD रीड करना बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, CD राइट करना बोलते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट क्या है, वो इंफॉर्मेशन है, डेटा नहीं है। डेटा को तुम प्रोसेस कर रहे हो, और प्रोसेस क्या कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, सॉफ्टवेयर के अंडर ही तो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सिस्टम नहीं, सिस्टम के अंडर ही OS है, OS के अंदर आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है ना। और प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलेगा क्या है, इंफॉर्मेशन। बात नंबर, which one is not an input device। देखिए इनपुट डिवाइस है कौन सा, नहीं है, ये पूछा है। कीबोर्ड इनपुट है भाई, कुछ भी दबाते हो, माउस भी हिलाते हो तो कुछ भी जाता है उसके अंदर, ठीक है। और स्कैनर, कुछ भी छापना हो, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में लाना हो। स्पीकर, ये चिल्लाता है, आउटपुट डिवाइस है। DNS, ये DNS क्या है, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। DNS क्या है, DNS है डोमेन नेम सिस्टम, DNS, ठीक है। अलग अलग देके रखा है, अलग अलग वर्ड, एक्चुअली ये डोमेन से रिलेटेड है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम, पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स, पोर्टेबल प्रोग्राम का मीनिंग क्या है,
पोर्टेबल प्रोग्रामिंग एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ही है यहाँ पे आंसर। इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑथर है यहाँ पे, कोई कभी वगैरह कुछ आया नहीं है, ठीक है। रविंद्र टैगर प्रोग्राम विथ व्हील्स, नो नो नो। आप अगर पहिया लगा प्रोग्राम लेकर लेके जाओगे, नो। पोर्टेबल प्रोग्राम क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आप जैसे कंप्यूटर में आप ओएस को इंस्टॉल कर रहे हो, तो ओएस आपका कंप्यूटर में आता कैसे? हो सकता है कोई पेन ड्राइव के थ्रू लेके आया ओएस को, है ना, इस सीडी ड्राइव में मिल जाता है, तो वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल प्रोग्राम है, यहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है वो, उसके अंदर वही है बस, और कुछ नहीं, सेव नहीं होगा, जो प्रोग्राम है वही सेव होगा बस। सो मेमोरी व्हिच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड, जो रीड ओनली है वो क्या है? ये तो रीड ओनली बोल के रखा है, रोम है। और यहाँ पे रीड ओनली छोड़ के और कुछ तो है नहीं, या प्रॉम ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, ठीक है ना, तो उस टाइम कुछ कंफ्यूज होता है। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू क्या कंट्रोल करता है? ये नंबर, ये इनपुट भी कंट्रोल करता है, आउटपुट भी कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग भी करता है ना। ओके, अभी नेक्स्ट है यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी, यूएसबी भी सब शब्द बोलते रहते हैं, यूएसबी है क्या चीज़? तो देखिए इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। क्या है ये? सीरियल बस। सो यूएसबी जो है पोर्ट है, ये दो फॉर्म में आता है, मेल पोर्ट, फीमेल पोर्ट, ठीक है। सो बेसिकली केबल में, स्टोरेज डिवाइस में, हर एक जगह पे यूज़ होता रहता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, एल दोबारा आया ये क्वेश्चन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, ये तो अलग अलग लीगल यूनिट लिख के रखा है, देखो कंफ्यूज करने के। तो ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू नेक्स्ट आएगा क्या? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन तो है भाई, कभी भी आ सकता सीपीयू। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम रैम सीपीयू, वो रोम को भी होल्ड करता है, रैम को भी होल्ड करता है, और सीपीयू को भी होल्ड करता है। कौन सी चीज़? ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर ही सब कुछ माउंट है, ठीक है। A technique used by code to convert an analog signal into a digital bit stream is known as, देखो अभी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, एनालॉग है क्या चीज़ और डिजिटल है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझाना हो तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच, जो घड़ी है यहाँ पहनते हैं भैया हाथ में, ठीक है। सो एनालॉग वॉच कैसा है? गोल डायल टाइप है, और डिजिटल कैसा है? नंबर आता रहे एक के बाद एक, तुरंत जो नंबर आए वही, ठीक है। एनालॉग में क्या है? आपका जो घड़ी है, कुछ एनालॉग घड़ी ऐसे देखे होगी, जो सेकंड का कांटे हैं वो टक टक नहीं मारता, कंटिन्यू चलता रहता है। दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट जो टाइम यूनिट है उसको भी कवर करके आ रहा है। दैट मीन्स एनालॉग क्या मीन करता है? जो पॉइंट फॉर्म में भी कोई भी अगर आपको न्यूमेरिक डेटा मिल रहा है वो भी आप अवेलेबल कर सकते हो एनालॉग फॉर्म में, पर डिजिटल फॉर्म में एक जस्ट जो नंबर है, एक नंबर है जो फुल होल नंबर है, ठीक है ना, उसमें कोई पॉइंट दे के छोटा फॉर्म में भी टुकड़ा करके कुछ भी डेटा समझाया नहीं जा रहा है। सिंपल सी हिसाब है, एनालॉग वो मीन करेगा जो बहुत ही मिनिमम जो भी डिफरेंस है वो भी आप इनपुट या आउटपुट के हिसाब से आप ले सकते हैं, इनपुट के हिसाब से, सॉरी आउटपुट नहीं। पर डिजिटल जो है ना वो आपको पूरा होल थिंग ही चाहिए, पूरा थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये इसका आंसर है। तो आपको एनालॉग समझ में आ गया, डिजिटल समझ में आ गया, ठीक है। जब आप पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो भी है वो, आप कोई भी सर्किट बोर्ड आप देखो, वहाँ पे इस तरह का कोई भी पोर्ट हो, वहाँ पे इस तरह का एक सिंबल दिया जाता है, वो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जहाँ पे आप एनालॉग को हिसाब कर सकते हो, ठीक है। एज आउटपुट आप
उसको ले सकते हो, और ये सिंबल से वो डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स आपको छोटा छोटा स्मॉलेस्ट डिफरेंस भी आप काउंट कर सकते हो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसके थ्रू। ठीक है, ओके, आई होप किसी को और गहराई में जाना है तो इसको और डिटेल जान सकते हो, कोई इशू नहीं, मेरा नोट में दिया हुआ है, और नोट के लिए टेलीग्राम में जाना, ठीक है, मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज कॉल्ड। क्या है वो? आप लोगों ने OMR के नाम सुने हो, जितने भी अभी एग्जाम दे रहे हो OMR बेचती तो है, हाँ, गुल्ला करना काला काला। तो वो क्या करता है, एक इनपुट ऑप्टिकल इनपुट लेता है उस कागज से, वो कागज से डायरेक्ट इनपुट लेता है, कहाँ पे बिंदी रखा हुआ है ना, और उसी के हिसाब से काउंट कर लेते हैं कितना सही आंसर है कितना गलत आंसर है। ठीक है, तो वो क्या, OMR आंसर। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स computer data into some code system other than the normal one is known as। ऐसा प्रोग्राम बना के रखा है जो कंप्यूटर डाटा को कुछ कोड सिस्टम, ठीक है ना, वो समझते हैं। अब आपने बार कोड देखे हो, बार कोड, QR कोड, वो कैसे ये डिटेल्स ले लेते तुरंत, आपने QR कोड स्कैन किया तुरंत नाम आ जाता है ये बंदे का अकाउंट है ना, वो एनकोडर के थ्रू होता है। Okay, next, what does DRAM stand for? DRAM, D for डायनेमिक है, डेटा भी नहीं है, डबल भी नहीं है, ठीक है ना, ये डायनेमिक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है, मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है ना, और इसमें भी सेम IC यूज होता है, कैपेसिटर टी नहीं, बहुत छोटा छोटा कैपेसिटर जो आप माइक्रोस्कोप में दे सकते हो यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज कैश रैम। रैम तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, तो कैश रैम क्या है? अब कुछ देर पहले मैं ये क्वेश्चन आता है कैश के बारे में, जो फास्टेस्ट यूज होता है, फास्टेस्ट एक्सेस होता है, ठीक है ना, फास्ट मेमोरी यूज फॉर डेटा दैट इज एक्सेस ऑफन। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी यूजली। अभी फिर दोबारा वही आया है कि कैश मेमोरी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, SRAM ही है। ठीक है, SRAM स्टैटिक वाला, ये हाई स्पीड स्टैटिक रैम है, ठीक है, बहुत फास्टेस्ट जो बोलते हैं ना, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, और वैसे सस्ता भी है ये। वेयर इज कंप्यूटर्स BIOS स्टोर्ड। BIOS के समझ में आता है, वैसे ये फ्लैश है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको BIOS बोलते हैं, BIOS। अभी OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। Where does your PC store your program when the power is off? आप अपना PC ऑफ कर दिए हो तो कहाँ पे, वो कहाँ पे सेव करते हैं या कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? हार्ड डिस्क में, ठीक है ना, पर हाँ उससे पहले याद रखना Ctrl+L दबाने के लिए, अदरवाइज सब उड़ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये भी एक सिस्टम, जैसे USB बोलते हैं ना, बस, ये भी एक तरह का सिस्टम बस है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है PCI भी देखो, जैसे USB लगाते हैं ना, पेन ड्राइव लगा दिया, कोई भी USB मेल पोर्ट मेल वो कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट है, बहुत सा स्लॉट लगा, जहाँ पर रैम भी लगता है, ठीक है, SSD कार्ड लगता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा आप पेरिफेरल लगा सकते हो, बहुत कुछ, उसमें वाईफाई का आप जो भी कनेक्ट करो, ठीक है, जो भी कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, GPUs, ठीक है, जो ग्राफिक्स वाला, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, तो वो जिस स्लॉट में कनेक्ट करते हैं वो है PCI। ओके, सो नेक्स्ट आता है व्हिच कंपनी इज नॉट
ए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। कौन सा कंपनी माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं करता यहाँ पे, सिंपल से हिसाब से, वो ये माइक्रोसॉफ्ट वाले। इन लोगों का काम तो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है ना। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब बहुत, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है क्या है, व्हाट डज ए सिस्टम बस डू। सिस्टम बस, देखो बस, इधर भी बस आ गया है, बस नहीं समझना, ठीक है ना। सिस्टम बस क्या करता है, सिस्टम बस का एक ही काम है, तो डेटा है ना उसे और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। व्हिच कंपनी इज नॉट ए पीसी मैन्युफैक्चरर। इंटेल वाले ये लोग पीसी मैन्युफैक्चर नहीं करते भाई साहब, ठीक है। नहीं देखते हैं लैन। लैन क्या होता है, वही सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क वाला, ठीक है। ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट लैंग्वेज डज ए ब्राउजर टॉपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW बोलते हैं ना, WWW। ओके, वो क्या, वो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या है, ये मैक्सिमम यूज होते हैं क्या, वेब पेज बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना हो, किससे करते हो, अब ब्लूटूथ से करते हो। और ब्लूटूथ मेरे ख्याल से 15 मीटर से ज़्यादा कवर नहीं करते, उसके 15 मीटर ज़्यादा जाते तुरंत डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है ब्लूटूथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है 97, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड। अरे यार, फ्लिपकार्ट, अमेजन वाले। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है अभी तो ये ई कॉमर्स है, ठीक है ना, ई कॉमर्स। फिर व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का दो टाइप यहाँ पे बताने के लिए बोला। ये तो चलो यहाँ पे जो ऑप्शन देके रखा है CRT और LCD है, तो LED भी आ गया है, ठीक है, OLED भी आ गया, बहुत सारा आ गया है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन देकर रखा है वो है CRT और LED है। फिर नेक्स्ट है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए डिजिटल सर्किट इज, वो क्या है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट है और एंड, ठीक है ना। लॉजिक गेट बहुत सारे और आता है, ठीक है, एंड आता है और नॉट आता है, और इसी के ऊपर डिपेंड करके पूरा लॉजिक गेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कौन सा की, वो फंक्शनल की है जो है ना, F1 F2 F3 F12 तक है, F12 तक है, हर एक का फंक्शन अलग है। जो F1 है ना, हेल्प के लिए यूज होता है। F2 रीनेम या एक्सेल में एडिट की काम में आता है, ठीक है ना। कोई भी फाइल का रीनेम करना हो, उसको भी क्लिक कर F2 दबाओ तो रीनेम हो जाएगा। F3 भी जैसे अपर केस लोअर केस, अलग अलग सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग ऐसा फंक्शन दिख रहा था कि F2 दबाओ F3 दबाओ तो ये काम करेगा, ठीक है ना। F4 का भी काम है बहुत सारा, फिर भी अगर ऑल्टर के साथ अगर कॉम्बिनेशन करके F4 दबाओ तो प्रोग्राम को क्लोज कर देता है। लास्ट तक दबाओ, पीछे शटडाउन करने के लिए पॉपअप आ जाएगा। F5 रिफ्रेश के लिए होता है। F6 से भी आप, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा हो ना, तो डिस्प्ले के ऊपर जितने भी बटन है वो सब आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे टास्क बार में क्यों ना हो। वहाँ पे लेके जाकर आप एंटर दबा दो, जो भी आइकॉन सिलेक्ट हुआ है अब वो काम करेगा, ठीक है। F7 F8 F9 F10 ये सब ना अलग अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। वो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर में बताया जाए कि हाँ F10 दबाओ तो ये काम करेगा। जो F11 है वो क्या है, आपका स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देते हैं, ना आपका टास्क बार दिखाई देगा ना आपका टाइटल बार दिखाई देगा। और F12 सेव एज के लिए यूज होता है। और भी बहुत सारा काम है, मैं तो जो कॉमन चीज़ है वो बता रहा हूँ। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शनल की है, कोई भी फंक्शन को शुरू करने के लिए, ठीक है। ओके,
ये लास्ट क्वेश्चन, डेस्क कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवे या लाइंस। ये वाला जो टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन या बहुत बाल्क में डाटा प्रोसेस करना हो। देखो एक रेलवे नेटवर्क को देख लो ना, जो सिग्नल वाले कंप्यूटर संभालते हैं ना, उन लोगों का 6 घंटे का ड्यूटी होता है। इतना स्ट्रेस में रहते हैं, 6 घंटे का ड्यूटी के बाद फिर बाकी वो आराम करेगा, फिर नेक्स्ट दिन 6 घंटे का उस ड्यूटी शिफ्ट में आएगा। ये लोग इतना ज़्यादा डाटा प्रोसेस करते हैं कि कौन सा ट्रेन कब आएगा। बिजिएस्ट स्टेशन दिल्ली पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो, कोलकाता पकड़ लो, ऐसे जगह पे कौन सा गाड़ी कब आ रहा है, कौन सा गाड़ी को अभी पास करना है, ठीक है। ये जो सिग्नल देते रहता है ना, गाड़ी देखो हमारे इंडिया में जितने भी ट्रेन है ना, 120 में 150 की स्पीड में चल सकता है पटरी के हिसाब से। पटरी अगर और मजबूत है तो 200 तक पहुंचा देगा। पर बात ऐसा है, कौन सा गाड़ी को कब पास करना है, कितना स्पीड में चलाना है, वो सब डिपेंड करता है सिग्नल वाले बंदे के ऊपर। और वो जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, बहुत से डाटा एक साथ प्रोसेस करता है, ठीक है। वो तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो बाकी दूसरे बंदे के साथ भी इसको शेयर करो। और इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन वाला जो नोट्स के साथ जो अगर पीडीएफ चाहिए, तो मैं लास्ट एंडिंग में टेलीग्राम का जो लिंक है शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे विजिट करो चैनल के नाम पे, आपको वो पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।